ये गोरखपुर की सच्ची घटना है। मेरे साथ मेरे एक सिंह साहब काम करते थे और हम लोग साथ ही बैठते थे, तो बात होती थी ऐसे ही धर्म कर्म की और जो है अपने जानकारी की बात होती। तो वो कहानी बताए अपने एक रिश्तेदार की। उनके रिश्तेदार जो उसी विभाग में, जिस विभाग में हम लोग काम करते थे, उसी विभाग में वो इंजीनियर थे, बिजली विभाग में इंजीनियर थे। उनका नाम, और मैं अपने मित्र का नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने में जो है वह वो अच्छी बात पर भी लोग उसमें आपत्ति करते हैं, क्यों नाम लिया, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। नाम जानता हूँ। तो वो अ, गए कहीं गोरखपुर के एक जंगल में, कोई काम था। तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक स्थान था, देवी का स्थान था। लोगों से पता चला कि वो देवी का स्थान बहुत जो है वह शक्तिशाली है, और वहाँ जो है वह वो जो वहाँ की घटना भी, दो एक घटना बताया कि कोई एक यादव था, वह कई वो देवी का अपमानजनक कुछ शब्द बोला। तो वहाँ के जो लोग निवासी थे, उन लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये शक्तिशाली देवी, भले स्थान टूटा हुआ है। तो उसने कई परीक्षा लिया। अंतिम परीक्षा उसने क्या किया, कहा कि मैं यह अपनी, उसकी सूखी हुई लाठी थी, बाँस की लाठी थी, उसने वहाँ देवता के स्थान पर ज़मीन में गाड़ दिया और कहा कि अगर देवता में शक्ति है तो इसको हरा कर दें। और उसके बाद जब वो गया दूसरे दिन और देखा कि वो लाठी, बाँस की सूखी हुई लाठी हरी हो गई थी, उसमें से वो निकल गया था, जो है वो पत्ते निकल गए थे, हरे हरे पत्ते निकल गए थे। तो उसको आश्चर्य हुआ। फिर वो उसको शॉक लगा। वो अब मैंने लोगों का, कुछ लोगों का कहना है कि वो मर गया, कुछ लोगों का कहना है कि पागल हो गया। अब क्या हो गया वो तो, वो उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं। तो जो मेरे मित्र के रिश्तेदार थे, जब कहानी सुने तो उनको बहुत जो है वहाँ आकर्षण हुआ। उन्होंने, उनके मन में आया कि देवता का स्थान टूटा फूटा है और जो है इसको बनवा दिया जाए। तो वो जो है उस देवता के स्थान को गए और अच्छा ढंग से बनवा दिए। बनवाने के बाद उनका बहुत अनिष्ट हो गया। तो फिर उन्होंने जो है वह, जो सोखा थे, पंडित थे, उन्होंने पूछा। तो जो सोखा थे वो बताए कि ऐसा है कि हमको और आपको लगता है कि अटारी में, महल में सुख है। जिसको जहाँ सुख मिल जाए, एक संत है, एक योगी है, एक फकीर है, वो कंबल ओढ़ करके ठंडक में वो मैदान में सोता है, तो दूसरे को, देखने वाले को लगता है कि ये ठिठुर रहा है, इसको वो होगी। लेकिन वो, उसको उसमें पराकाष्ठा का सुख मिलता है। तो सुख मन में होता है, सुख बाहर नहीं है। जब हम सुख तलाश करेंगे तो जहाँ जिस स्थिति में वही सुख है। और अगर मन ठीक नहीं है तो किसी भी स्थिति में डाल दीजिए तो सुख मिलेगा ही नहीं। वो हर सुख में दुख ही ढूंढ लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो संत का सुख होता है, योगी का सुख होता है, फकीर का सुख होता है, वो अपनी फकीरी में ही होता है। वो नया कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन वो पुराने कपड़े को सिल के पहनते हैं, उसमें गांठ लगा के पहनते हैं। तो वो जो है वह जब जब पुराने कपड़े से, जब वो क्या कहते हैं, जब वो गुदरी सीता है जोगी, तो उसमें उसकी भावना रहती है। वो पुराना कपड़ा मांगता है, नया कपड़ा मांगे जोगी तो भी लोग दे देंगे, लेकिन वो पुराना मांगता, फटा कपड़ा मांगता है कि मुझे पुराना फटा कपड़ा दे दीजिए। और उसी पुराने फटे कपड़े को किसी भी रंग का होता है तो वह गेरू के रंग में रंग देता है। गेरू का रंग ऐसा रंग होता है जो सबके ऊपर चढ़ जाता है, और गेरू का रंग जो है वो एक एक अलग ही रंग होता है उसका। तो गेरू के रंग से ही जो है जोगी वो पहनता है। तो गेरू एक मिट्टी होती है, और उस मिट्टी में ये जो ये पुड़िया वाला रंग गेरू नहीं है, वो गेरू मिट्टी गेरू होती है, उसमें रंगा जाता है। तो ये हमारे सोचने की बात, हमारे समझने की बात हो सकती है कि वो सुखी नहीं है, वो दुख में है, वो कष्ट में, उनको ठंडक लग रही है। वो तो लेकिन अगर उनको जिस चीज़ में सुख है वो वही सुख है। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने देवी का स्थान वो बनवा दिया, उसके बाद बहुत बड़ा उनका अनिष्ट हो गया। और ऐसा अनिष्ट जिसका कोई भरपाई नहीं हो सकता। तो उन्होंने सोखा से, पंडित ने सोखा और जानकारों से उन्होंने पूछा। तो सोखा ने बताया कि देखिए आपने गलती किया, क्योंकि आपके देखने में जो है वो देवी के उस स्थान को जिसने बनाया था एक बार, वह अपने किस स्थिति में, किस भावना से बनाया था,
तो वो उसी में देवी खुश थी, क्योंकि देवी आपके लिए नहीं वहाँ स्थापित हुई हैं। जो देवी स्थापित हुई हैं वह किसके लिए प्रकट हुई, किसके लिए उन्होंने उसको उस स्थान को चुना और वहाँ रह गई। तो उसको देवी देवता का स्थान, जैसे डीह का स्थान है, उसके ऊपर गांव में, हर गांव में डीह का स्थान होता है, डीह का, काली माई का, बरम बाबा का, उनके ऊपर छाजन नहीं होता, तो वो खुलते में रहते हैं। अब उसमें कोई जाके उनको छाजन बनवा दे, कोई उनको जो है वह उनका मिट्टी का जो थोड़ा सा ऊंचा जैसे एक कटोरी में मिट्टी भर लीजिए, उसको उल्टा करके ज़मीन पर रख दीजिए, वो बरम बाबा हो गए, वही जो है डीह बाबा हो गए। तो अब किसी को लगा कि ये मिट्टी का ये क्या डीह बाबा होंगे, तो अगर इस तरह की कोई भावना है तो वह देवता नाराज़ होते, क्योंकि वो उसी मिट्टी में वो ही उनकी उनकी शक्ति रहती है। उनके लिए जो है वह वो संगमरमर और चांदी सोने की मूर्ति नहीं, वो मिट्टी के मूर्ति में, मिट्टी के ही वो बर्तन में उनको, मिट्टी के बर्तन में उनको पानी देना, और मिट्टी के बर्तन से उनकी आरती करना, और मिट्टी के बर्तन से ही पूजा करना। तो क्यों ऐसा किया जाता है? इसलिए कि वो प्राचीन काल से वो उसी में सुखी हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि सुख दुख ये हमारे सोचने की बात है। हम समझ सकते हैं किस चीज़ में सुख है, और सुख तो कहीं नहीं है। अगर किसी के पास एक फैक्ट्री होगा तो सोचेगा दूसरी भी बन जाए, तीसरी भी बन जाए, चौथी, इस तरह से उसकी वो इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, उसका दुख बढ़ता ही जाएगा। और अगर उसमें सिर्फ जो है वह संतोष से अगर जीता है और हर स्थिति में सुखी रहता है, तो सुख महसूस करने में है। और तो वह जो देवता का सुख था उसी मिट्टी के और वो खुले आसमान में और जो था, तो उनको उस स्थान को तो उन्होंने तोड़ दिया, और बिना क्षमा मांगे, बिना जो है विनती किए कि हम आपका बनवाना चाहते हैं, आप यहाँ से कुछ दिन के लिए यहाँ से आप दूसरे जगह चले जाए। देवता का जब स्थान बदला जाता है तो उनसे जो है वह प्रार्थना किया जाता है, उनको दूसरे स्थान पर रखा जाता है, फिर मूर्ति बनती, उनका स्थान बनता है, फिर वहाँ से ला करके वहाँ स्थापित किया जाता है। इसी तरीके से हम लोगों के हिंदू में तो ये भी हम लोगों के धर्म में बताया है कि अगर किसी पौधे का, तुलसी का पौधे का पूजा करना है तो आप जा कर के पहले तुलसी जी से वो हाथ जोड़ करके कहेंगे कि जिस पौधे का भी पंचांग ले आना है, या पत्ता ले आना है, या फूल ले आना है, तो हाथ जोड़ से उनकी विनती किया जाता है कि हम आपके फूल को इस उद्देश्य से ले रहे हैं, इस देवता पर चढ़ाएंगे, बोल के कहा जाता है। तब जा कर के वह तब किसी पेड़ का आप डाली तोड़ दें, किसी पेड़ का आप पत्ता तोड़ दें, तो वो अपने लिए तोड़ देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन देवता के लिए अगर आप तोड़ते हैं किसी ये क्या कहते हैं पत्ता को, फूल को, तो उसके लिए तो पहले उस पेड़ से क्षमा वो प्रार्थना करना पड़ेगा, फिर उसके बाद तोड़ने के बाद वो विनती करना पड़ेगा कि मैंने आपके पत्ता को तोड़ा है, और पत्ता को तोड़ने से जो आपको कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और इस तरह से हम लोगों के वहाँ है कि पत्ता भी तोड़िए, और पूजा करने के लिए किसी देवता के स्थान पर जाइए तो पहले जो द्वारपाल हैं, या जो पहले वहाँ देवता तक पहुँचने के लिए जो है उनको नमस्कार कीजिए। हम लोगों के वहाँ जो है वह जब मंदिर के बाहर निकलते हैं तो मंदिर के दोनों तरफ भी जो है फूल और पानी चढ़ाते हैं, इसलिए कि देवता के माना जाता है कि देवता का मंदिर है तो वहाँ द्वारपाल होंगे, देवता का स्थान है तो वहाँ उनके पुजारी होंगे, देवता के स्थान है तो उनके भक्त होंगे। तो उनसे वह जो है विनती किया जाता है कि आप हमको भी जो है वह दर्शन करा दी। ये मेरी आज इसमें यह पोस्ट मैंने बनाया। अगर इसमें कुछ जानकारी और हो तो जानकारी आप दें कृपया। धन्यवाद।